आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में किन बातों पर ध्यान देना है और किन्हें इग्नोर करना है। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, खुद को समझो। मार्क मैनसन कहते हैं, ज्यादा खुश रहने की कोशिश करना खुद में दुख का कारण बन सकता है। हमेशा पॉजिटिव रहने की जबरदस्ती करना एक झूठी जिंदगी जीने जैसा है। हमें हर समय सफल, अमीर और खुश रहने की जरूरत नहीं है। सच्चा सुख तब आता है जब आप स्वीकार करते हैं कि जिंदगी में दिक्कतें हैं और आप उन्हें संभाल सकते हैं। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो हो, जैसे हो, वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करो। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुश रहना भी एक समस्या है। लेखक कहते हैं, जिंदगी का नेचुरल स्टेट दुख है और यही दुख हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशियां किस कीमत पर आती है? आप अमीर होना चाहते हैं, लेकिन उस मेहनत का क्या जो अमीरी के साथ आती है? आप फिट बॉडी चाहते हैं, लेकिन उस डेडिकेशन का क्या जो जिम के साथ जुड़ा है? दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। सवाल यह नहीं कि क्या आप दुख से बच सकते हैं, बल्कि यह कि किस दर्द को आप अपनाने को तैयार है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। तुम खास नहीं हो, और यही सच है। सोशल मीडिया हमें हर समय यह महसूस कराता है कि हम खास हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर समय ग्रेट नहीं हो सकते। हर इंसान में कमियां होती है, और यह समझना कि मैं खास नहीं हूं हमें जमीन से जोड़ता है। यही स्वीकार करने से ही हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। खास होने की जरूरत को छोड़ो, साधारण बनो और उसमें असाधारण काम करो। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। किस दर्द को चुनना है यह तय करो। जिंदगी में हर कोई किसी न किसी तकलीफ से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा दर्द चुनते हैं। एक व्यक्ति वकील बनना चाहता है, लेकिन पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पाता। दूसरा वही दर्द झेलकर सफल हो जाता है। अपने संघर्ष खुद चुनो। जब तक आप तकलीफ का चुनाव खुद नहीं करोगे, तब तक तकलीफ आपका चुनाव करती रहेगी। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हर फैसला आपका होता है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप ही है जो रिस्पॉन्सिबल है। नौकरी गई, रिलेशनशिप टूटा, सेहत बिगड़ी, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, पर रिएक्शन आपका होता है। हर परिस्थिति में आप खुद तय करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। तुम गलत हो और ये ठीक है। हम जो सोचते हैं वो हर बार सही नहीं होता। मान लीजिए कि आप कुछ गलत समझ बैठे, तो क्या हुआ? गलती को सुधारना आपको और बेहतर बनाता है। सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब आप मान लेते हैं कि आप सब नहीं जानते। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। नाकामी ही रास्ता दिखाती है। सफल लोग वे नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वे होते हैं जो हर बार फेल होकर भी उठे। काम पहले करो, रिजल्ट बाद में सोचो। फेल होना मंजिल का हिस्सा है। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहना भी एक कला है। आज हम हर जगह हां कह देते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, बॉस, सोशल मीडिया, लेकिन हर हां के पीछे हम खुद को खोते जा रहे हैं। सच तो यह है कि जब आप किसी चीज के लिए ना कहते हैं, तो किसी और जरूरी चीज के लिए हां कहते हैं। ना कहना सीखो। सीमाएं तय करना आत्मसम्मान की निशानी है। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। जिंदगी का सच यह है कि हम सब मरने वाले हैं, और जब यह सच्चाई हम समझ लेते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती है। कौन क्या सोचता है, किसने क्या कहा, यह सब बेमतलब लगने लगता है। मौत से डरो मत, बल्कि उसे याद रखो। यह याद दिलाती है कि वक्त सीमित है, तो उसे सार्थक बनाओ। मार्क मैनसन की किताब हमें यह नहीं सिखाती कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि हमें किन बातों की परवाह करनी चाहिए। हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, हर काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जरूरी है अपनी एनर्जी, अपना ध्यान और अपने फोकस को सही जगह इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालें
और उन्हीं चीजों की परवाह करे जो सच में मायने रखती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। बुक क्रेव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ।